हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका जो 2023 है रेस्ट कैसे जाने वाला है एंड नेक्स्ट 5 मंथ कैसे रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। डोर टू स्पिरिट, यिन एंड यांग, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैम्यूल। ओके, मुझे ऐसा नज़र नहीं क्यों लिख रहा है। जब पहले तो आपके कार्ड्स में गोल्डन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पहली बात तो आपकी जो डिज़ायर्स है ना वो पूरे होने वाले हैं। ठीक है, और जो भी डिज़ायर्स है मैं देख पा रही हूँ खुद आप करोगे, क्योंकि पूरे यहाँ पे जिस तरह से यिन यान आया है आपके लिए ये अभी तो मैं पूरी तरीके से नहीं कहूँगी, बट जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है वो मैं देना चाहती हूँ कि जो आपके अंदर से आपके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है जो वो मिलके यहाँ पे हेल्प करने वाली है आपकी। दूसरा सिर्फ वो हेल्प नहीं करने वाली है, यहाँ पे डोर और टू स्पिरिट है, तो ईश्वर भी कोई गोल्डन दरवाज़ा आपके लिए ओपन कर रहे हैं। आप शायद जो चाहते थे, आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो पूरी होने वाली, कोई विश पूरी होने वाली है। पर जो हो रहा है ईश्वर इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और आपके लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा करने की यहाँ पे कोशिश में है। मतलब वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो, वो कुछ देना चाहते हैं अपनी तरफ से आपको। ठीक है, तो शायद वो कुछ लोगों के लिए पीस हो सकता है, स्पेशली यहाँ पे नज़र ऐसा कुछ आ रहा है। बट इससे ज़्यादा भी ये है कि आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई मौका आ रहा है, आपको मौका मिलना है, आपको फेदर मिलना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ फेदर है भी, वैसे तो ऐसा लग रहा है कि आपको पंख मिलना है उड़ने की, राइट। अपनी उड़ान भरना, जो भी चाहते हो लाइफ में वो होना पूरा। ठीक है, ये आपके लिए दिख रहा है। आइए देखते हैं। ओके, 3 कार्ड लेने थे, गिर गए हैं, तो हम चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, राइट। कुछ अच्छा होने वाला, डिसेप्शन एंड एनवी और पैशन। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर पहली बात कि कुछ अच्छा घटने वाला है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। यहाँ प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही, कोई पर्सन भी हो सकता है यहाँ पे। आप जैसे कि हमने कहा ना कि मैं सिर्फ पहले एक मैसेज जो मिला वो देना चाहूँगी, बट ये भी दिख रहा है कि कोई आपका यहाँ पे साथ देने वाला है। ठीक है, आप लाइफ में भी ग्रो करने वाले हो। ठीक है, कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, आपकी हाथ पकड़ रहा है, आप दोनों मिलके यहाँ ग्रो करने वाले हो। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि एक नींव डाल रहे हो। एंड ये एक फाइनेंशियल के मामले में भी दिख रहा है कि दो दो लोग साथ में आते हैं, लाइक कपल ही मैं कहूँगी, पार्टनर ही कहूँगी। एंड वो ग्रो कर रहे हैं साथ में, ऐसा फाइनेंशियली भी वो ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में सीख भी बहुत कुछ रहे हैं, ऐसे भी वो ग्रो कर रहे हैं। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब लाइक लाइक अबंडेंस है, कह सकते हो कि आपके लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जो मेहनत कर रहे हो उसका फल भी मिल रहा है यहाँ पर। तो ये भी मुझे दिखाई पड़ रहा, बट डिसेप्शन एंड भी ये दिखा रहा है कि ऐसे लोग होंगे जो आपकी यही ग्रोथ से हो सकता है जलें। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि सब अच्छा हो, राइट। तो जब सब अच्छा होता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लाइक कुछ लोग होंगे जो जलेंगे। उनको नहीं अच्छा लगेगा कि आपके लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, सब अच्छा चल रहा है। उनको ये रहेगा कि इनके सब अच्छा कैसे चल रहा है, राइट। तो वो ऐसे ही क्या कहते हैं, नज़र लग जाती है अच्छी चीज़ों को। तो मैं इतना कहूँगी, पहली बात तो ज़्यादा डिस्कस मत करिएगा। कुछ लोग की आदत होती है, उनकी लाइफ में भी अच्छा हो रहा होता है ना, वो जाके सबको बताते हैं। तो प्लीज़ बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है सबसे कि आपके लाइफ में ये हो रहा है वो हो रहा है, कहते नज़र लगते तेज नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे पैशन भी मुझे दिख रहा है कि आप जो करना चाह रहे हो, जो चाह रहे हो, वो जैसे कहते कभी-कभी कोई बहुत शिद्दत से कहते कोई चीज़ माँग लेता है इंसान भगवान से कि भगवान दे दो, काश होता मेरे पास, ऐसे करके। तो उस समय नहीं, लेकिन कुछ समय बाद उसको वो मिल ही जाती है। ठीक, तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आप माँग रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, और यहाँ पे पैशन मुझे इन लव पे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये आ गया है यिन एंड यांग। एंड यहाँ पे ये भी कार्ड आ गया है, तो मैं कह रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि शायद कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, एंड आप दोनों के बीच में अगर अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हो तो भी आपके लाइफ में पैशन बढ़ रहा है, आप दोनों की रिलेशनशिप में पैशन बढ़ रहा है, एक दूसरे के लिए वो अट्रैक्शन, वो पैशन, केमिस्ट्री, वो आप लोग की सब बढ़ने वाली है यहाँ पर। ठीक है, आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या बता रहे हैं। कुछ लोग के लिए यहाँ गवर्नमेंट जॉब भी है, कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है मैरिज के लिए, मे बी शायद वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई हाई पोस्ट है आपके लिए यहाँ पर। थॉट्स, कॉफिन, ओके, प्रिविलेज लेडी, माय गॉड।
कोई है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, ठीक है। एंड अब मुझे न जाने क्यों एक मैसेज जो मिला वो दे देती है। यहाँ पे कोई मेल है जो इसके बारे में, उस फीमेल के बारे में सोच रहा है। एंड लेकिन वो फीमेल को अब सब कुछ एंड करना है, उसको नहीं चाहिए, क्योंकि वो शायद उसको सोच तो रहा है लेकिन वो उसकी उस तरह से इज्जत है, उसकी वर्थ नहीं समझता। एंड यहाँ पे वो फीमेल अपना वर्थ जान चुकी है एंड वो उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज जो है वो मुझे मिला है तो वो मैंने दे दिया। दूसरा, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, चल रही थी, उसका एंड होने वाला है, कॉफिन आ चुका है एंड चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा था कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या नहीं सोचता है, ऐसा नहीं है, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। जिनका ये था कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो येस, वो आपको मिस कर रहे हैं एंड वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने वर्थ को, अगर फीमेल आप देख रहे हो तो समझ रहे हो, ठीक है। एंड अगर मेल्स आप देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है उस पर्सन की अहमियत। यहाँ पे जिस तरह से कार्ड है मैं बस वही बता रही हूँ कि कोई फीमेल है जिनकी आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या है, उनकी वर्थ आपको समझ में आ रही, ठीक है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। विजन, प्रिंसिपल्स, ओके, रोमांस, ओके। तो फाइनली यहाँ पे रोमांस का कार्ड खुद ब खुद आ चुका है, तो रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो भाई, यिन एंड यांग भी आ चुका है, सन और मून भी आ चुका है, ठीक है। तो सोलमेट कनेक्शन है, बट यहाँ पे ये है कि आप लोग की सोच ना थोड़ी थोड़ी क्या, आप लोग की सोचने का तरीका अलग होगा। ऑब्वियसली एक सन है तो एक मून है, ठीक है, एक यिन है तो एक यांग है, ठीक। तो पहले हम रोमांस की बातें कर लेते हैं। सोचने का तरीका बहुत अलग अलग होगा, ठीक है, आप दोनों पार्टनर्स का, जिसकी वजह से मे बी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, विज़न जैसे हर एक इंसान का होता है, देखो, जब वो एक दूसरे के साथ आते हैं रिश्ते में, तो ये होता है कि हम लोग, पता है हम दोनों अलग हैं, हमारी सोच अलग है, बट एक विज़न ये होता है कि हम दोनों को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप कायम करना, राइट? अगर ये मन में रहेगा ना तो कभी भी चीज़ें डगमगाएगी नहीं, ठीक? दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर करियर वाइज़ आपका यहाँ पे है कि मैं विश पूरी हो जाए करियर में, तो मुझे दिख रहा है कि पहले तो आपको विज़न रखना होगा। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी, सन दिखाता है पॉजिटिविटी, राइट? उसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, हमें जो चाहिए बस उस पे हमारी नज़र, सन एक गोल एक, राइट? तो इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। दूसरा प्रिंसिपल्स यहाँ पे देखो, कुछ भी अगर आपको कुछ अचीव करना है, एक डिसिप्लिन, एक बिलीफ अपना होना बहुत ज़रूरी है, अपनी सोच होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेकर, ठीक है? तो ये भी मैं कहूँगी आपके लिए, ठीक। यहाँ पे और भी कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी आपके लिए। ओके, एक बदलाव। अ, पहले इसमें से देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। कन्फर्मेशन, राइट? कोई चीज़ तो कन्फर्मेशन यहाँ से आपको, यहाँ से तो पक्का मिल रही है आपको। शायद आपके मन में कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको यहाँ से ज़रूर मिला है। आइए देखते हैं। ऑफरिंग्स, ओके। ओके, यहाँ पे रिसरेक्शन, ओके। ट्रस्ट द यूनिवर्स भाई, ट्रस्ट द यूनिवर्स। ट्रस्ट करोगे, ठीक है। एक तो पहली बात, सबसे पहले खुद पे तो करना ही है। खुद तो करना ही है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो भाई, ईश्वर पे ट्रस्ट करो भाई, प्लीज़, ठीक है। वो आपके लाइफ में कभी भी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है ना, उसमें भी हमारा कुछ अच्छा हो रहा होता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी कुछ बुरा हो रहा होता है, उसमें मेरा कुछ अच्छा है। एंड हमें इसके लिए ट्रस्ट करना पड़ता है, और मैं सच में बहुत ट्रस्ट करती हूँ अपने ईश्वर पे, बहुत ट्रस्ट। उनसे झगड़ा भी करती हूँ लेकिन उन पे ट्रस्ट भी बहुत करती हूँ। बाद में एहसास होता है कि नहीं, ये जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। प्लीज़ ट्रस्ट करो यार, मैं यही कहूँगी एडवाइस। ऑफरिंग्स भाई, अगर किसी से काम निकलवाना है तो थोड़ी चापलूसी करने को कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल ऐसे बहुत लोग होते हैं जो नहीं होता जिनसे, बट भाई किसी को कुछ करना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, उसको खुश रखने के लिए, अगर उससे आपको अपने काम निकलवाने हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि
थोड़ा-सा उसकी सेवा करनी पड़ेगी आपको, उसे कुछ ऑफरिंग्स देनी पड़ेगी उसे आपको, जैसे कि भगवान को खुश करने के लिए जाते हो, कुछ लेकर जाते हो कि नहीं? प्रसाद वगैरह कुछ मिठाई लग लेके जाते हो, चढ़ाते हो, फूल-वूल चढ़ाते हो। तो वैसे ही अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए, किसी चाहते हो कोई विश पूरी करे, तो आप क्यों उनसे बैर रखोगे? थोड़ा-सा ना क्या करते हैं, अगर सोसाइटी में रहना है सबके साथ, तो उनके लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक नज़रिया, एक विज़न का कार्ड आया है। दूसरा, जो मैंने कहा ना आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, पॉजिटिव चेंज, जो कि मुझे गोल्डन एनर्जीज़ दिखा रही हैं। ये अभी आपको कुछ समय के लिए अपनी लाइफ बहुत खूबसूरत लगने वाली है कि यार मेरी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, राइट? और बट मुझे ऐसे ये भी दिख रहा है कि आपका नज़रिया बहुत बदलेगा। दूसरा, मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ आपकी लाइफ में, एक सेलिब्रेशन आना, किसी चीज़ की सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, कुछ अचीव करने वाले हो आप, ठीक है? ओके, क्वाइंस, मनी विल बी कमिंग टू यू, पैसा आपके पास खूब सारा आने वाला है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, ठीक है? कुछ रिस्की करके देखो, चांस लेके देखो, शायद उसमें आपका फ़ायदा हो जाए, उसी में पैसे हैं खूब, ठीक है? हो सकता है आपका काम ऐसे ना हो रहा हो, नॉर्मल कर रहे हैं नहीं, लेकिन रिस्की काम करने में बहुत पैसे हैं, ठीक है? अब रिस्की काम एंड इल्लीगल काम में बहुत अंतर होता है, तो प्लीज़ ध्यान से, ओके? मैंने आपको कोई भी इल्लीगल काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है। यहाँ पे है आर्कवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, वो जो आपका पहला कार्ड है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग अप, राइट? तो ये अब आपके लिए बन रहा है। ओके, रोमांस के साथ मैरिज विल टेक प्लेस, आइदर रोमांस और अ बिजनेस, राइट? लाइक मतलब लाइक लव और अरेंज ठीक है? ये बिजनेस वाला ये है कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, काम कर रहे बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकते हो किसी के साथ, ठीक है? आइए और भी देख लेते हैं कार्ड्स में से। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर, तो हो सकता है अपने सेक्सुअल मैटर को लेके आप परेशान रहें, कुछ सवाल आए, ठीक है? कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, चलिए आइए देख लेते हैं क्या है। सीक्रेट एडमायर, कोई और भी हो सकता है जो आपको पसंद करे। गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, वाह क्या बात है, इतने प्यारे मैसेजेस, बस नज़र ना लगे फियर, वरीज एंड टेंस सिचुएशन, बस इसी चीज़ का डर था देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा नहीं, बट आपको एक डर हो सकता है, जैसे कि ये देखो, लाइफ में पार्टनर है, सब अच्छा चल रहा है, बट क्या हमें डर रहता है क्या, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, राइट? और बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है, कोई ना कोई टेंशन आपको रहेगी रहेगी, या कुछ वरीज रह सकती है, कोई डर हो सकता है आपका, ठीक है? और बाकी बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, आइए देख लेते हैं ट्रेडिशनल टैरो से भी क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन हो सकती है, क्या करना है समझ नहीं आ रहा, बट स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है यहाँ पर, एक बदलाव आपके अंदर, आपका चेंज का कार्ड, मतलब सॉरी डेथ का कार्ड भी वो गलती से गिर तो गया था फिलहाल, बट कोई मैसेज ज़रूर दे गया है वो। टू ऑफ कप्स, माय गॉड, रोमांस तो भाई फुल है, फुल रोमांस है यहाँ पर, फुल रोमांस। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली वाइज, मैंने कहा भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है? लव भी आ रहा है, हो सकता है फाइनेंशियली गेन हो रहा है, बट ये भी हो सकता है आपके खर्चे भी हो, ठीक है? कभी कभी पैसा आता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से निकल भी जाता है, मतलब आ भी रहा है, जा भी रहा है, कुछ ना कुछ खर्चा, छोटा खर्चा, बड़ा खर्चा, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत लगा रह सकता है, ठीक है? लाइफ इसी का नाम है। एंड यहाँ पे आपके लिए स्ट्रेंथ आते हुए दिख रहा है मुझे, देखिए प्रिविलेज लेडी भी आया था, आप में से काफ़ी लोग खुद को पहचान रहे हो कि मैं हूँ कौन, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। फिलहाल तो प्रिविलेज लेडी का कार्ड आया, बट मैं इसको एनर्जी लूँगी, ठीक है? इसकी स्ट्रेंथ की एनर्जी, यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ आया है, ठीक है? तो मैं यही कहूँगी कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप समझ रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, क्या पावर है, और कैसे अपनी लाइफ को चेंज करना है, ये सच में आपके हाथ में है। और अगर कोशिश करो, बस यार कोशिश करो, नहीं भी हो रहा तो कोशिश तो करनी है, एक लास्ट कोशिश तो करनी है, ठीक है? बाकी सब भगवान पे छोड़ो, सरेंडर टू द गॉड सुना है ना, बस कोशिश करना ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, टू ऑफ सोर्ड्स है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आराम से लो, इंट्यूशन की सुनो, अपने दिल की सुनो, ठीक है? अपने मन की सुनो, ईगो की नहीं सुनना, ठीक है? अंदर से कई आवाज़ें आती हैं, लाइक ईगो की भी रहती है, मन की भी रहती है, एक मन होता है जो भागता है इधर उधर, राइट? और एक सोल की होती है, ठीक है? जो एक सही डायरेक्शन देती है।
तो प्लीज़ अपनी सोल की सुनना। प्लीज़ थोड़ा-सा कोशिश करना, जो सबसे अच्छी एडवाइस है ना, आपको पता है आपकी सोल की आवाज़ कौन-सी है, आपकी ईगो की आवाज़ कौन-सी है, आपको पता है, ठीक है? तो आपको अपनी सोल की आवाज़ सुननी है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा एक्सप्लोर करो, चीज़ों को जानो, समझो। अगर रिलेशनशिप में हो, बहुत जल्दबाज़ी नहीं करना है, समझना है एक-दूसरे को, जानना है, डेट करो भाई, 1 साल 2 साल करो, पर यार जानो एक-दूसरे को और जानो, मैं ये कहूँगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का, हाँ, ये भी है कि बहुत ज़्यादा भी जान जाते हैं तो कभी-कभी चीज़ें टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं। बट ये है कि यार आपको आपको थोड़ा-सा एक-दूसरे को जानने की ज़रूरत है, स्पेशली उनके लिए जो जो न्यू रिलेशनशिप होता है। जब न्यू रिलेशनशिप होता है ना, इंसान को नहीं कुछ समझ आता, नहीं कुछ दिखाई देता है, ठीक है? इसी के लिए मैं कहूँगी बस थोड़ा-सा, या तो फिर आपको किसी पर्सन पे थोड़ा-सा नज़र रखने की या फिर उस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेबी वो आपकी लाइफ़ में कुछ इधर-उधर कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी वो दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ पे भी फ़ोकस रहो, बस गायब मत रहो। कभी-कभी ध्यान नहीं देता इंसान चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, प्रेज़ेंट में नहीं रहता कह सकते हैं, ठीक है? वो अपनी ही चीज़ों में परेशान रहता है कि कुछ अपने प्रेज़ेंट की चीज़ें देख ही नहीं पाता, तो इस वज़ह से यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैंने अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।